फाइनली एपिसोड नंबर 12 रिलीज हो चुका है सोलो लेवलिंग का। एंड दिस वाज एब्सोल्यूट सिनेमा। सही बोले तो A1 पिक्चर वाले तो मास्टरमाइंड निकले, अपना सारा बजट बचा करके रखा लास्ट इसी एपिसोड के लिए, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर जो फाइट दिखाया गया है वन एंड वन मोर थिंग, अगर तुम चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर ही दोगे। नाउ स्टार्ट द वीडियो। सीन स्टार्ट होता है कैमरामैन से, क्योंकि उसकी फटके चारों ही पड़ी थी और यहाँ पे हीलर भी मारा जा चुका था और सारे हंटर्स की हालत काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि अब कोई हीलर है ही नहीं उन्हें हील करने वाला। एंड तभी वहां पे शैडो आर्मी को देख के बोलते हैं कि कौन है ये, एंड वो सारे शैडो आर्मी मिल करके एंड को मारने लगते उसी टाइम। एंड तभी प्रेसिडेंट बेग बोलते हैं कि ये कहाँ से आए शैडो आर्मी। सारे हंटर्स यहाँ पे शॉक में थे। एंड तभी कोरियन हंटर्स का सीन कट किया जाता है एंड सेकंड सीन में दिखाया जाता है जूही मिस्टर सॉन्ग से बोलती है कि सिग्नल नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है। एंड तभी मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं क्या पता सारे हंटर्स उस केव के अंदर सही सलामत है भी कि नहीं। और इसी के साथ गो सर का असिस्टेंट उनसे बोलता है कि वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है और बहुत सारा कंफ्यूजन है, वहाँ क्या सीन चल रहा है। और तभी गो सर उससे बोलते हैं कि हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि हंटर्स का स्टेटस कैसा है, क्या चल रहा है वहां पर। और यहाँ पे गो सर जाना चाहते हैं हंटर्स को बचाने के लिए, लेकिन वो नहीं जा पा रहे थे ना। अब सेकंड सीन में दिखाता है कि जो पॉडकास्ट को हैंडल करते हैं उनके सेंटर में काफी सारे कॉल्स आ रहे हैं, पूरा फोन सिस्टम क्रैश हो रहा है। सारे लोग बोल रहे हैं कि उस फाइट को फिर से रिज्यूम करो, हमें वो सारी फाइट देखने लाइव कि हंटर्स वहां पे क्या कर रहे हैं, वो जिंदा भी है कि नहीं। और ये पी करके सारे हंटर्स का चोट ठीक भी हो गया था। और तभी बताते हैं कि मिस चाइन को भी इस चीज की जरूरत है, और जैसे जिनवो मिस चाइन को ये ड्रिंक पिलाता है उस पे इस ड्रिंक का कोई असर ही नहीं होता। तो यहाँ पे गोसर बताता है कि हम जेजू आइलैंड से पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं और जापानीज हेडक्वार्टर से भी कोई कांटेक्ट नहीं है हमारा। और यहाँ जितने भी फोटोज ये थे ये सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो जल्दी से इन्हें रिकवर करो, क्योंकि गोसर की एज काफी ज्यादा हो चुकी थी और वो यहाँ चाहते थे कि इनकी हेल्प करे, लेकिन वो चाह के भी हंटर्स की हेल्प नहीं कर पा रहे थे। और अब आगे सीन में देखते हैं कि जिन्हों की बहन टीवी को पीट रही होती है, क्योंकि सारे सिग्नल कट हो चुके थे अचानक से ही। और तभी वो गुस्से में अपने कमरे में जाती है कि वो अपने फोन में चेक करेगी कुछ अपडेट आया कि नहीं इससे रिलेटेड। एंड तभी जापान से मासूम होता अपने जापानीज हंटर से पूछता है। पिछले एपिसोड में तो दिखाया नहीं गया था, लेकिन इस एपिसोड में इसे कंफर्म कर दिया है कि गोत्रुजी मारे जाते। एंड नाउ अगेन से हम लौटते हैं जेजू आइलैंड पे और वहां देखते हैं इग्रिस और आयरन दोनों मिल करके काफी एंट्स को मारे जा रहे हैं। और तभी जिनवू ने देख करके बोलता है कि यहाँ एंट की जो काउंटिंग है वो काफी ज्यादा है, तो मुझे अपने पावर्स को बढ़ाना पड़ेगा। और तभी वो हंटर से बोलता है कि तुम कुछ मत करना, तुम बस मेरे पीछे ही रहना, मैं रास्ता बना रहा हूँ। टस्क जो है वो इन एंट्स को रोक करके रखेगा, अगर फिर भी अगर गलती से दो चार निकल आता है तो तुम उन्हें मार। और एंट होता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरे के साथ वापस लौट करके आता है, और वो किंग एंट को देख करके सारे हंटर्स फिर से डर जाते हैं कि ये फिर से कैसे आ। फिर उसी टाइम पे जिन्हू बोलता है जो मेरा शैडो गोत्रुजी के साथ अटैच था उसके बारे में तो पता ही नहीं चला है, क्या इसका मतलब गोत्रुजी मारे जा चुके हैं। और ये सोचने के बाद जिन्हू बिना डरे जा करके खड़ा हो जाता है किंग एंट के सामने। एंड दैट मोमेंट वाज सो एक्साइटेड, क्योंकि हम इसी चीज का तो इंतजार करते हुए आ रहे थे कि लास्ट में हमें किंग एंट वर्सेस जिन्वू की फाइट देखने को मिलेगी। फिर इन दोनों का ऑरा देखने के बाद किंग एंट जिन्वू से बोलता है क्या तू ही इन लोगों का किंग है। और ये चीज सुनने के बाद जिन्वू भी हंसने लगता है और बोलता है कि तू इंसेक्ट होने के बाद ही बोल सकता है, ये चीज मुझे अच्छा लगा। और फिर किंग एंट अपने ऑरा को रिलीज करता है ह्यूमन बोलते हुए, ताकि वो जिन्वू को डरा सके, लेकिन जिन्वू कहाँ डरने से रहा। और फिर जिन्वू किंग एंट से बोलता है कि चलो ठीक है, एक इंसेक्ट होने के बाद भी तू ऐसा ही बिहेव कर रहा है। एंड नाउ फिर उसी के साथ ये बोलते ही कैमरामैन का भी कैमरा चालू हो जाता है। एंड ये चीज लाइव देख करके सभी शॉक हो जाता है कि जिन्वू वो भी किंग एंट के सामने क्या। और इस पॉडकास्ट को अलग अलग जगह से लोग इसको लाइव देख रहे थे और उनका रिएक्शन भी देखने को मिला था। और तभी जिन्वो की बहन को दिखाया जाता है और वो बोलते हैं कि अभी अभी तो जिन्वो यहीं था और अचानक से वहां कैसे पहुंच गया। और फिर इसी के साथ गोसर का भी रिएक्शन देखने को मिलता है और वो इतना ज्यादा खुश थे कि मानो कि उन्हें पहले से ही पता था कि जिन्वो जाएगा हंटर्स की मदद करने के लिए। और यही किंग एंड जो अभी थोड़ी देर पहले जापानीज हंटर्स को बिना दिखे उनका सिर धड़ से अलग कर रहा था, जिसके सामने हम तक नहीं टिक पे, और ये जिन्वू उसे ऐसे मारा। और फिर आता जहाँ पे वो बोलता है मैं एक ए रैंक का हंटर होने के बाद भी यहाँ पे कैसे भी सरवाइव कर ले रहा हूँ बहुत ही मुश्किल से,
लेकिन ये बंदा किंग एंट को जाकर के पेल रहा है। दैट वाज सो अमेजिंग, क्योंकि मेरे सामने इतने सारे हंटर्स हैं जो उसके सामने टिक नहीं पाए, लेकिन ये अकेले पेल रहा है उसे इतना गंदा। लेकिन यहाँ जिन्वो के बारे में इसे पता ही क्या होता है, वो अपने एबिलिटी का यूज करता है और अपने आप को हील कर लेता है और फिर से किंग एंट में एक पंच देता है। और तभी वो मिस चाइन के बारे में सोचता है कि इसका ऑरा धीरे धीरे गिरता जा रहा है, मुझे ये फाइट जल्दी खत्म करना पड़ेगा। एंड नाउ फाइनली अब हम देखते हैं A1 पिक्चर्स वालों ने जो पैसा और टाइम एडिटिंग जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन था। लिटरली अगर यार मैं बताऊं तो मैंने इस फाइट को 5 टाइम से ज्यादा रिपीट कर चुका है, क्योंकि ये पूरा फाइट वर्थ इट है। एंड जिस हिसाब से इसका एनिमेशन है, ऑसम, गॉड्स लेवल भाई, गॉड्स लेवल। और एक टाइम तो ऐसा आया था कि किंग एंड जिन्वो का आंख फोड़ने ही वाला था, लेकिन उस टाइम पे जिन्वो ने अपने पावर को डबल कर लिया एंड वहां से सीन चेंज होता है और किंग एंड का एक हाथ तोड़ देता है, सेम वैसे ही जैसे किंग एंड ने डोंगो के साथ किया था, लिटरली बिल्कुल सेम। और फिर किंग एंड अपने आप को हील करता है एंड ज्यादा पावरफुल है कि मैं भी इससे जीत नहीं पाऊंगा, तो मुझे जिंदा रहना होगा, तो मुझे यहाँ से भागना होगा जल्दी से जल्दी कैसे भी करके। यहाँ पे जैसे किंग एंड भागने वाला होता है, वो अपने एंड्स को ऑर्डर देता है ताकि ये जा करके इन्हें रोके और ये इजीली वहां से भाग सके। लेकिन जिन्वो को वहां पे पता था कि किंग एंड ऐसा ही कुछ करेगा, तो तभी जिन्वो भी इग्रिस और आयरन को ऑर्डर देता है इन एंड्स को खत्म करने के। और उसके ऑर्डर देते ही इग्रिस और आयरन उन एंड्स को मारने लगते हैं और जैसे ही स्टोर में से फिर से एक ड्रिंक निकाल करके मिस चाइन को पिला। लेकिन अफसोस की बात है कि उस ड्रिंक का भी अगेन से मिस चाइन पे कोई भी असर देखने को नहीं मिलता है। एंड तभी जिन्वो बोलता है कि क्या मुझे यहाँ फिर से एक्सचेंज ऑप्शन का फिर से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यही लास्ट ऑप्शन है मेरे पास। एंड ये बोलने के बाद एपिसोड नंबर 12 को भी खत्म कर दिया जाता है यहीं पर। लिटरली एपिसोड नंबर 12 काफी ज्यादा ब्रूटल था एंड जैसा सोचा था वैसे हल्का सा निकला, लेकिन एंड सीन उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, क्योंकि जिस हिसाब से किंग एंड को सोचा था वो तो लग ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसका कोई कॉपी आ गया हो इस एपिसोड नंबर 12 में। लिटरली जिन्वो को जैसा सोचा था वैसे देखने को मिला, लेकिन किंग एंड से हम डिसअपॉइंटेड है। वेल तुम क्या कहना चाहोगे एपिसोड नंबर 12 के ऊपर, कमेंट करके जरूर बताना। एंड ये वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।